नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स ये भविष्य की चुनौतियां भी हैं और भविष्य में एक बड़ी बढ़त भी दिला सकती हैं भारत को। और ऐसे में अब भारत ने अपना प्रयास बहुत ज़्यादा तेज कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। हालांकि भारत अभी भी अमेरिका हो या फिर चाइना, इनसे बहुत पीछे है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे सफलता मिल जाती है। और यही कुछ किया जा रहा है भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में लगातार कार्य करने पे लगी हुई है। यही इसके अलावा DRDO की जो लैब है वो भी इस क्षेत्र में काम करने पे लगी हुई है। हालांकि अब ये शुरुआती दिन है और ऐसे में भारत को अब ये चाहिए कि कम से कम जो भारत के शिक्षाविद हैं और जो भारत की IIT संस्थान है, इन सब को मिलकर इस काम में तेजी लानी होगी। अदरवाइज हम पिछड़ते जाएंगे और चाइना, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारे पीछे लगा हुआ है, वो यहाँ पर धीरे धीरे डोमिनेट कर जाएगा। और भारत को अब इसके लिए एक मिशन मोड के तहत काम करना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो चाइना है वो मशीन लर्निंग और घातक ऑटोनॉमस हथियार प्रणालियों में, साथ ही रोबोटिक्स के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। और PLA की जो मेन फोकस है, यानी कि चाइना का जो PLA है, उसकी मेन फोकस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सबसे टॉप पर बने हुए हैं। और यही नहीं दोस्तों, वहीं अगर बात करते हैं हम भारत की, तो भारत की जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल का भी निर्माण किया है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगी। और डिफेंस मिनिस्ट्री में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो इसके लिए गाइडेंस और सपोर्ट भी देंगे। और ये कहा जा रहा है कि 2024 तक भारत के पास 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिफेंस स्पेसिफिक हैं वो प्रोडक्ट्स शामिल हो जाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे कि डाइपा भी कहा जाता है, उसे भी क्रिएट किया गया है, यानी कि उसे बनाया गया है, जो कि डिफेंस प्रोडक्शन को करेगी। और इसमें सालाना 100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा आर्टिफिशियल इनेबल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। दोस्तों, वहीं भारतीय नौसेना के भी 30 से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिनमें कि ऑटोनॉमस सिस्टम, मैरीटाइम डोमिनेंस अवेयरनेस, पैरामीटर सिक्योरिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव इन्वेंट्री, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। और इसी के चलते भारतीय नौसेना ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर ग्रुप भी विकसित किया है, जिसे कि INS वलसुरा, जो कि जामनगर में वहां पर स्थापित किया गया है, जो कि एक मॉडर्न लैब बन चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस की। वहीं भारतीय सेना वो भी लगातार इस तरीके की जो कंटेम्प्रेरी और जो इमर्जिंग आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज है, उन पर काम कर रही है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया गया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में। ये तो हो गए भारत के जो सशस्त्र बल हैं वो काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, लेकिन वहीं सबसे इंपॉर्टेंट जो दारोमदार आता है वो आता है DRDO के ऊपर, कि DRDO इस क्षेत्र में कर क्या रहा है। दरअसल DRDO भी इसमें लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें कि DRDO का जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है वो काम कर रहा है। दूसरा, DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी, यानी कि DYSL, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं बेंगलुरु में। और DRDO की लैब्स ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ग्रुप में कई तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रोडक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत को अगर भविष्य की युद्ध की तैयारियां करनी है, तो भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत अपने सिचुएशनल अवेयरनेस को और ज़्यादा इंप्रूव करे, फ्यूजन ऑफ सेंसर्स पर काम करे और तेज़ी से जो डिसीजन लिए जाते हैं, इसके अलावा ऑटोनॉमस जो वेपन्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो हथियार हैं, उनका इंटीग्रेशन पर तेज़ी से काम करना होगा, जो कि भविष्य की एक चुनौती भी है, जैसे कि मैंने कहा। और इसी तरह से अगर काम करते भी रहेंगे तो हमें जल्द ही वो मुकाम भी हासिल हो जाएगा भविष्य के युद्ध के लिए। और भविष्य के युद्ध में मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही खतरनाक युद्ध होने वाला है, और ये जो जंग होगी वो इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो हथियार हैं उनके दम पर की जाएगी। जो देश जितना आगे होगा वो देश उतने ही ज़्यादा बढ़त बना पाएगा। तो इसीलिए भारत ने प्रयास शुरू कर दिया है, संस्थाएं खोल दी हैं और इम्प्लीमेंट तेजी से किया जा रहा है भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।